हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आज हम इस टॉपिक को अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? आपके ऑप्शन है पनामा जल संधि, स्वेज जल संधि, डोबर जल संधि या बेरिंग जल संधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जल संधि। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या बॉसपोरस जल संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, डेविस जल संधि। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? आपके ऑप्शन है कुक जल डमरू मध्य, बॉस जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य या बेरिंग जल डमरू मध्य। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? आपके ऑप्शन है बॉस जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य या बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, बॉस जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं श्रीलंका या पाकिस्तान एवं ईरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं श्रीलंका को। हमारा अगला प्रश्न है, बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है? बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से या प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। हमारा अगला प्रश्न है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? मलक्का, आपके ऑप्शन है अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर, जावा सागर तथा सेलिबीज सागर, मारमारा सागर तथा एजीनियन सागर या जावा सागर तथा जापान सागर। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है? आपके ऑप्शन है डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, मैसिना जल संधि या बोनिफेसियो जल संधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि। हमारा अगला प्रश्न है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है? आपके ऑप्शन है डंकन पास, एलिफेंटा पास, 10 डिग्री चैनल या अल्बर्टा पास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंटा पास। हमारा अगला प्रश्न है, जल डमरू मध्य कहलाता है? जल डमरू मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा, दो समुद्रों के बीच पतली संकरी भूमि पट्टी, समुद्र तथा स्थल का मिलन स्थल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। हमारा अगला प्रश्न है,
मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। आपके ऑप्शन है गिनी की खाड़ी, जिब्राल्टर जल संधि, मोजाम्बिक चैनल या बेरिंग जल संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? आपके ऑप्शन है बासपोरस, जिब्राल्टर, डोवर या बेरिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख कर देना। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि जोड़ती है बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को, बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को या सेल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बाब अल मंडव जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? आपके ऑप्शन है लाल सागर एवं ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हारमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? हारमुज जल संधि, आपके ऑप्शन है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी तथा मसीरा की खाड़ी, मसीरा की खाड़ी तथा अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है स्पेन एवं अल्जारिया, स्पेन एवं मोरक्को, पुर्तगाल एवं अल्जारिया या पुर्तगाल एवं मोरक्को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन एवं मोरक्को। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच, इंग्लैंड एवं बेल्जियम के बीच या इंग्लैंड एवं हॉलैंड के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के ओर फैला है तथा प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एवं संकरे भाग में होता है, जिसे फिल इन द ब्लैंक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है इसे किस जल संधि के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है बेरिंग, पाक, बोस्फोरस या हडसन। ये भी आपका एसएससी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ये आपको मिलान करना है। इसमें दो सूची दी गई हुई है, जल डमरू मध्य के और देश के बीच में, यानी कौन सा जल डमरू मध्य कौन से देश में है। ठीक है, बास स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट। ठीक है, ये क्या है आपके जल डमरू मध्य हैं और देश कौन कौन से हैं, यूके तथा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया, यूएसए तथा क्यूबा, कनाडा तथा ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये आपको मिलान करनी है। तो इसका जो सही आंसर है, और देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बास स्टेट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया में, डेविड स्टेट कहाँ है, कनाडा ग्रीनलैंड में, डोवर स्टेट है यूके फ्रांस में और फ्लोरिडा स्टेट है आपका यूएसए तथा क्यूबा में। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है। यहाँ भी आपको दो सूची दी हुई है और दोनों को आपको
मैच कराना है। ये क्वेश्चन भी RAS RTS 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये जल संधि है और ये देश के नाम है। ठीक है, तो ये आपको क्या करने हैं, मैच कराने हैं, जैसे कि जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि, हरमुज जल संधि। ठीक है, और ये बताने हैं कि ये कौन कौन से देश में है। तो ये जो आपकी जिब्राल्टर जल संधि है वो अफ्रीका एवं यूरोप में है। मलक्का है इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य है। बेरिंग कहाँ है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य है। और हरमुज जल संधि जो है वो आपकी फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के मध्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले कुछ सालों में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। ये देखिए आपका SSC 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। आपके ऑप्शन है मलक्का, सुंडा, पाक या कुक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सुंडा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकलती हुई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। आपके ऑप्शन है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, डेनमार्क जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य या डेविस जल डमरू मध्य। ये भी UPSC 2007 का पूछा हुआ प्रश्न है आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी डोवर जल डमरू मध्य। हमारा अगला प्रश्न है, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है तो दूसरा द्वीप कौन सा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सुलावेसी, बोर्नियो, मालुकू या सुमात्रा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सुमात्रा। चलिए, हमारा 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। आपके ऑप्शन है बाब अल मंदेव, सेरियूज, बोस्पोरस या मलक्का। ये भी BPSC 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बाबल मंदेव। ठीक है, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है। ठीक है, यानी पद है और उसकी परिभाषा दी हुई है तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। जल संधि, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी या इस्थमस, दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी का एक संकीर्ण मार्ग। चलिए, ये भी आपका SSC 2022 का प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।